कि जब जब देश में कभी लड़ाई हुई तो हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में कांग्रेस खड़ा रहा। अभी लगातार जो आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, रजौली विधानसभा के गाँव तक जा रहे हैं, ऐसा आपके कार्यकर्ता बता रहे थे, तो क्या लग रहा है कि रजौली के जो वर्तमान विधायक हैं विकास किए हैं, काम किए हैं? देखिए, मैं किन्हीं के विकास के बारे में चर्चा अगर करूं तो शायद ये ठीक नहीं होगा। और प्रतिद्वंदी का मतलब ये नहीं होता है कि माने एक विधायक जो जीता हुआ है उनका विरोध में ही खाली बोलते रहें। लेकिन ये कम्प्लीटली बात तय है कि मैं जहाँ जहाँ भी गया और जिस जिस गांव में हमने गया, लोगों ने ये ज़रूर कहा कि हमने 10 साल तक के जो हमारे विधायक रहे हैं आरजेडी से, हम उनका चेहरा नहीं देख सके। वो हमारे गांव कभी 10 साल में नहीं आ सके, और कभी अगर वो खड़ा भी हो जाएंगे किसी गांव किसी चौक चौराहे पर तो शायद उनको हम पहचान भी नहीं पाएंगे। तो ये कि जनप्रतिनिधि के लिए बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। विकास तो बहुत बात की बात है। तो क्या लग रहा है कि इस बार लोग उनको चुनेंगे, आपको चुनेंगे या किसी और को? देखिए, ये मुझे नहीं लगेगा। ये मुझे क्यों लगेगा किसको चुनेगी पार्टी या किसको माने कि जनता चुनेगी? पार्टी अपने अपने उम्मीदवार उतारेगी, और अपने अपने जब उम्मीदवार उतारेगी पार्टी, चाहे वो जो भी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सीपीएम हो, सीपीआई, जो पार्टी हो, सभी पार्टियां सम्मानित है, अपने अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब उम्मीदवार के जो क्रियाकलाप है, जो उनके अपने कार्यशैली है, उम्मीदवार ने कितना जनहित में काम किया, कितना जनता के संपर्क में रहे, कितना परिवारों के सुख दुखों में साथ रहा, इन विषयों को आकलन कर करके जनता जिताने का प्रयास करती है। तो आने वाले समय में जनता ही मालिक होती है लोकतंत्र की, और जनता अपना फैसला सुनाएगी, तब फिर रिजल्ट ही बता देगा कि जनता ने किसे जिताया और किसे गले लगाया। आप अनुसूचित समाज से आते हैं और आरक्षित सीट पर चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन जब कहीं भी दलित समाज के बच्चियों के साथ या उनके साथ में कुछ होता है तो दिखाई नहीं देते हैं नया बना। देखिए, ऐसा है कि मैं जिस समाज से आता हूँ और जिस तरह से बच्चियों के बारे में इस तरह की कोई हरकतें होती है, तो उस समय जब हमें ये सूचना मिल जाती है, चाहे चैनल के माध्यम से हो, प्रशासनिक एक्टिविटी के माध्यम से हो, तो वैसे मामलों में मैं बिल्कुल खरा उतर के उनके गांव ही सीधा पहुंचता हूं। लोग और बात है क्या क्या बोलते हैं, उनकी अपनी बात है, लेकिन जो हमारे कर्तव्य पथ पर है, वो कर्तव्य पथ पर ये है कि जब भी किसी बच्चियों के साथ किसी मामले में किसी घटना चक्र हुआ तो हम उसमें खरा उतरने का प्रयास किए। बहुत सारी बच्चियां यहीं पर डैम में डूब गई थी। पहला व्यक्ति मैं था प्रतिनिधि के रूप में कि पहुंच करके हरदिया डैम में सबको निकालने से लेकर के सबको जो उसका मुआवजा राशि है वो हमने देने का जो प्रयास किया, सफल प्रयास किया, और सबको बुला के हमने अपने हाथों से माने उनको मुआवजा राशि प्रदान किया। तो ये सारे चीज़ मैं करता रहता हूँ, अनवरत करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर किसी के घर में कोई घटना घटा है तो उसके दर्द का आकलन उसी के पास रह कर के महसूस किया जा सकता है, उसी के रूप में महसूस किया जा सकता है। और ये महसूस मैं आत्मीयते ढंग से उनके अनुसार करता हूँ और मैं सीधा उनके पास पहुँचता हूँ। आप विधायक नहीं है लेकिन सत्ता में भी हैं, चाहे बिहार हो चाहे केंद्र हो। अभी एक जाति जनगणना को लेकर के भारत सरकार ने ऐलान किया है कि हम जाति जनगणना पूरे देश में करवाएंगे, लेकिन वही आपके ही सहयोगी चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि जाति जनगणना की जो आंकड़े हैं सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। देखिए, मेरे सहयोगी चिराग पासवान जी हैं, अच्छे नेता भी हैं और हमारे गठबंधन में भी हैं। चिराग का मतलब ही बहुत बड़ी बात होती है। वो अपने घर के चिराग हैं, आने वाले समय में वो अपने पार्टी का चिराग बने, और इसी तरह से अगर वो सभी चीज़ों को करते रहे तो आने वाले समय में उनका और अच्छा रहेगा। लेकिन जिन बिंदुओं पर मैं चूँकि उनकी बात सुना नहीं हूँ, और जब मैं सुना नहीं हूँ तो उनका जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है। फिर भी इतना ज़रूर कहूँगा कि श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और देश के गृह मंत्री ने और राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, हमारे मोहन भागवत जी ने, जब सभी के सलाह एक होते हैं तब जाकर के देश कोई निर्णय लेता है। और ये निर्णय अगर जाति जनगणना का केंद्रीय नेतृत्व ने लिया है तो निश्चित है कि समाज के हित में है, जमात के हित में है और सभी धर्म के हित में है। जैसे कि देखिए, आंकड़ों के सवाल पर जब बात करते हैं तो कभी कोई जाति ये कह देते हैं, कोई जाति ये कह देते हैं कि हमारी संख्या इतनी है, मैं सबसे ज़्यादा संख्या में हूँ।
फिर कोई आके कहते नहीं नहीं मैं उससे ज़्यादा संख्या में हूँ। तो इस तरह से आपस में जो प्रतिद्वंद्विता होती है कास्ट के लेवल पर, तो प्रतिद्वंद्विता रुक जाएगी और सेंसेक्स जो केंद्र को मिलेगा जातीय जनगणना के अनुसार, वो जातीय जनगणना के अनुसार जातियों के आंकड़े पता चल जाएंगे, उनकी क्षमता पता चल जाएगी और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये तय करने में केंद्र सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को काफ़ी सहूलियत होगी। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना करके सभी को समुचित अधिकार मिले, सब सम्मानित हो और इस देश में जितनी भी जाति और जमात रह रहे हैं सब संतुष्ट रहे और सबको अधिकार प्राप्त हो अपने जाति के संख्या बल के अनुसार। इसी थिंक के तहत हमारे प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना कराने के लिए घोषणा किए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और ये स्वागत हम ही नहीं करते हैं बल्कि पूरे देश के 1 करोड़ 40 लाख जो है वो सारी जनसंख्या जो है आपका 1.5 अरब जो जनसंख्या हमारी है, लगभग सभी उनका स्वागत करते हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त हमारे प्रधानमंत्री जरूर करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जाति जनगणना की जो बात लाई गई है वो पहलगाम में जो आतंकी हमला उसको छुपाने के लिए ऐसा किया गया है। देखिए ये आतंकी हमला जो है, जाति जनगणना जो है, आप स्वयं एक मैं आपके बीच ये रखना चाहूँगा, आप अच्छा चीज़ों को हमारे बीच रखने का प्रयास किए हैं। पहलगाम का जो मामला है वो आतंकवाद का मामला है और जाति जनगणना जो है वो हमारे देश का मामला है। तो हमारे देश का जो मामला है ये हमारे घर का मामला है, जो हमारे घर को मजबूती प्रदान करने के लिए, संतुलित करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत थी, हमने इसका पहल किया। आतंकवाद के मामले पर साफ हमारे देश के आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ये साफ कह रखा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपना करके देश में आतंकवाद का सफाया किया जाएगा। इसकी कड़ी है कश्मीर, जो कश्मीर में कभी पथराव हुआ करते थे, कभी कत्लेआम हुआ करते थे, कभी रात दिन एक दूसरे को काट मार की घटना घटा करती थी। वहाँ जब मिलिट्री हम भेजते तो हमारी मिलिट्री पर पत्थर और बड़े बड़े ईंटों से पथराव करके उनके जख्मी करने का प्रयास किया जाता था। आज वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुका है कश्मीर में। आज सभी कश्मीरी विकास के राह पर चल पड़े हैं और हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने जिस तरह कश्मीर को एक सम्मान दिया है और लोकतंत्र वहाँ स्थापित किया है, इससे आज कश्मीरियों को, जमहूरियत को आज जो विकास मिला है, आज जमहूरियत उस पर गर्व कर रहा है। आप देखे होंगे कि कैसे आतंकवादियों के विरुद्ध में मुसलमान कम्युनिटी स्वयं खड़ा है इस देश का। लेकिन इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि हालांकि पाकिस्तान पर कार्रवाई कब होगा? पाकिस्तान पर कार्रवाई कब होगा, ये अगर कोई सवाल उठाते हैं तो उनको अपना कम से कम बौद्धिक क्षमता, ज्ञान क्षमता, विवेक क्षमता और अपनी विद्वता शक्ति को थोड़ा सा एक बार आकलन कर लेना चाहिए। अगर कोई सवाल उठाते हैं तो उसके पहले उन्हें ये समझ होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने सिंधु घाटी जल रोकने का जो घोषणा किए वो क्या माने पाकिस्तान को सबक सिखाने जैसी चीज़ें नहीं हैं। राफेल हमारा जो एक जेट विमान है, लड़ाकू जेट विमान, आज वो जब पाकिस्तान के सरहदों को गरजते हुए, चीरते हुए ऐसा समझाने का प्रयास करता है कि पाकिस्तान अगर हाशिए से आगे गया तो फिर भारत इस पर लगाम कसने के लिए सक्षम है और वो अपना ताकत का प्रदर्शन करके भारत दिखाने का प्रयास करता है, तो क्या ये लगाम कसने का नहीं है? आज टमाटर भारत का सप्लाई जाना बंद हो गया, टमाटर का कीमत 120 रुपया वहाँ हो गया। आज आलू जाना बंद हो गया, आलू का कीमत 150 रुपया पाकिस्तान में हो गया। प्याज जाना भारत बंद कर दिया, भारत ने प्याज को भेजना बंद कर दिया। आज वहाँ पर 200 रुपया केजी प्याज है और आप समझ सकते हैं कि पानी बंद कर दिया, राशन देना बंद कर दिया। पाकिस्तान में भूखहाली और फटेहाल की ज़िंदगी में लोग कटोरा लेकर के दौड़ रहे हैं अनाज और पानी पीने के लिए, तो ये युद्ध से कम है क्या? इसलिए हम वैसे लोगों को ज़रूर कहना चाहते हैं कि आप हमारे प्रधानमंत्री पर भरोसा रखिए। नरेंद्र मोदी जी उस व्यक्ति और व्यक्तित्व का नाम है और उस राष्ट्र का प्रधानमंत्री का नाम है जो किसी भी देश को सबक सिखाने के लिए सक्षम है और भारत में इतनी ताकत वो भर चुके हैं और भारत पूरे विश्व को बता चुका है। आप फाइटर जेट का जब आपने जिक्र किया, अभी देखा जाए कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो फाइटर जेट का मजाक उड़ा रहे हैं। उसमें फाइटर जेट में जो है नींबू और मिर्ची लटका करके वीडियो बना करके जो है कहीं ना कहीं वायरल की है।
इस पर आप क्या कुछ कहिएगा? इसमें हम क्या कह सकते हैं? ये कौन नया कोई बात आ गया मेरे सामने जिसका मैं उत्तर दूंगा? कांग्रेस की कोई नई कीर्ति आई है सामने क्या? कांग्रेस का कोई नई कीर्ति है क्या जिसका हम जवाब देने के लिए या ऐसा क्यों बोल दिया जिससे हम बेचैन हो जाएंगे? ये कांग्रेस की तो परंपरा रही है। जब कांग्रेस की जब यही परंपरा है तो अपने परंपरा के अनुसार ही इनके प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राय जी ने अपना बयान दिया है। और आप देख लीजिए उठा के, इतिहास गवाह है और पूरे प्रमाण साबित है कि जब जब देश में कभी लड़ाई हुई तो हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में कांग्रेस खड़ा रहा। आज पाकिस्तान के आतंकवादी जब देश में कत्लेआम करता है, भारत के बेटों को बेटियों को जो लहूलुहान करता है, उसमें भी कांग्रेस घेरने में भारत को लगा हुआ रहता है, प्रधानमंत्री को लगा हुआ रहता है। आप देख लीजिए कि अगर हम माने कि बांग्लादेश का निर्माण कर सकते हैं और 90,000 सेना को जब हम सरेंडर करवा सकते हैं, तो क्या उस समय हम उनको सरेंडर करके बलूचिस्तान का सौदा नहीं कर सकते थे? लेकिन ऐसा तो नहीं किया। तो पाकिस्तान का हमेशा पाकिस्तान प्रस्त अगर कांग्रेस है तो पाकिस्तान प्रस्ती इनको मुबारक हो। लेकिन भारत के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि अगर हमारे देश को किसी ने टेढ़ी नज़र से भी देखा तो हम उन्हें सबक सिखाने के लिए सक्षम हैं। चाहे कांग्रेस ही करवट बैठे, चाहे कांग्रेस वो करवट बैठे, कांग्रेस की करवटों गिनने के लिए प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री अपने देश की रक्षा और दूसरे देश जो टेढ़ी नज़र से भारत को देखता है उसे सबक सिखाने के लिए तैयार है और तत्पर है।